नमस्कार साथियों, मैं ज्योति सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा चौथा मॉक टेस्ट है विशेषण का। चलते हैं आज का मॉक टेस्ट अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं विशेषण के? ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 4, 6 या फिर 2। बेटा विशेषण के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्या वाचक विशेषण, तीसरा है परिमाण वाचक विशेषण, और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये हमारे विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अपना चलते देखते अगला क्वेश्चन हमारा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा शब्द हमारा विशेषण है? आइए ऑप्शंस देखते हैं, भयभीत, निर्भीक, भीरु या फिर भय। विशेषण नहीं है। क्या पूछ रहा है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें से भयभीत और निर्भीक और भीरु ये तीनों क्या है? विशेषण शब्द हैं। ये विशेषण शब्द है और ये हमारा विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। इसका जब हम विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? विशेषण जब बनाएंगे हम इसका भय का तो बनेगा भयभीत। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा क्या है? विशेष्य है। बाकी तीनों हमारे विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? बेटा नहीं वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोग जल्दी में क्या है, बच्चे जल्दी में पॉजिटिव सोच के आंसर लगा देते हैं, लेकिन नेगेटिव बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन देखते हैं, विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 या फिर लास्ट ऑप्शन राम लक्ष्मण। बच्चा देखो, छोटा और बड़ा जो है क्या है? ये तो विशेषण है, दोनों विशेषता बताते हैं। और हरा पीला भी क्या है? ये रंग है, ये भी क्या है? विशेषण है। ये आकार बताते हैं, ये रंग बताते हैं, और ये क्या है? ये भी विशेषण है। ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं। लास्ट हमारा ये दोनों क्या है? ये संज्ञा शब्द हैं। राम और लक्ष्मण हमारा सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। राम और लक्ष्मण दोनों संज्ञा शब्द हैं, इसलिए ये नहीं पूछ रहा है तो नहीं है, इसलिए यही उत्तर हमारा सही होगा। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आज सारे नहीं वाले ही हैं। ए ऑप्शंस आगामी, बी शांत, सी काला या फिर डी ऑप्शन तुम। बेटा देखो, आगामी भी हमारा विशेषण है। आगामी तिथि, जैसे आगामी के साथ हम क्या लिखेंगे? तिथि लिख सकते हैं। शांत व्यक्ति विशेषण, ये व्यक्ति की विशेषता बताएगा।
काला आदमी, ये भी क्या है? विशेषण। तुम क्या है? ये हमारा सर्वनाम है, पुरुषवाचक। आगामी तिथि क्या हो जाएगी? विशेषण। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है, क्योंकि तुम जो है सर्वनाम है और बाकी सब विशेषण है। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चर्चा शब्द से बना विशेषण है। मतलब इस चर्चा शब्द से कौन सा शब्द है इसमें ऐसा है जो विशेषण बना हुआ है? चर्चा से आइए देखते हैं। ए ऑप्शन चर्चाएं, बी ऑप्शन चार्चा, सी ऑप्शन चर्चित या फिर डी ऑप्शन चर्या। इसका सही उत्तर होगा बेटा सी ऑप्शन चर्चित। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? ऑप्शन देखते हैं, संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या फिर वचन की। तो बेटा विशेषण की परिभाषा क्या होती है? विशेषण कहते किसको है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो इसमें ऑप्शंस में क्या है? संज्ञा। तो विशेषण हमारा संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इस पे यहाँ पे बस संज्ञा दिया हुआ है तो हम संज्ञा ऑप्शन को सही से करेंगे। अगर इसमें सर्वनाम भी दिया होता फिर उसको दो ऑप्शन देना पड़ता, ए और बी ऐसे करके, तब हमारा उत्तर सही होता। चलिए अगला क्वेश्चन अपना हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? विशेषण ए ऑप्शन पथरीला, बी ऑप्शन नमकीन, सी ऑप्शन बर्फीला या फिर डी ऑप्शन नमक। बेटा देखो पथरीला, इसके साथ क्या आएगा? रास्ता। नमकीन खाना, बर्फीला पर्वत। ये सब, ये पर्वत की विशेषता बता रहा है, ये खाने की विशेषता, ये फिर रास्ते की विशेषता बता रहा है। ये नमक हमारा क्या है? ये विशेषण नहीं है। इसका जब हम विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? नमकीन। इसका विशेषण क्या बनेगा? नमकीन। तो हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, नमकीन, नमक। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में विशेषण है, इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, शीतलता, बल, नया या फिर वृद्धि। इसमें सी ऑप्शन नया हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है। इन ऑप्शन में से विशेषण कौन सा है? ए ऑप्शन ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन या फिर अपेक्षा। बेटा हमारा ये ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, ऐतिहासिक हमारा ये विशेषण शब्द है। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वह व्यक्ति बहुत धार्मिक है, वाक्य में रेखांकित पद है। मतलब ये धार्मिक शब्द इसमें से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है। तो बेटा धार्मिक क्या होगा? धार्मिक अगर इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति। धार्मिक के साथ क्या आएगा? धार्मिक है, इसके साथ क्या आएगा? व्यक्ति। कोई व्यक्ति है जो धार्मिक है, तो क्या है? ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की विशेषता बताएगा धार्मिक। व्यक्ति कैसा है? धार्मिक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन विशेषण इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा
सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? मतलब ये वाक्य है पूरा, इसमें से विशेषण पूछ रहा है कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, सालों, लौटा, प्रवासी या फिर पति। तो इसमें बेटा सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, प्रवासी। उसका देखो ये पति की विशेषता बता रहा है, किसकी? पति की। उसका पति कैसा है? प्रवासी है, तो प्रवासी पति है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, प्रवासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, किससे होती है? आइए देखते हैं, विशेष से, विशेषण से, संज्ञा से या फिर विशेषता से। विशेषता कुछ नहीं होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? विशेषण। बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। विशेषण जो है, विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य को चुनिए। मतलब इन वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जो विशेषण से संबंधित है? ए ऑप्शन, रमा अच्छा गाती है। बी ऑप्शन, आज वर्षा अधिक हुई। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। वह धीरे धीरे बोलता है। तो इसमें बेटा देखो, ये अच्छा गाती है, तो ये जो है क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है। और इसमें भी ये वर्षा अधिक हुई, तो ये भी क्रिया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ये चित्र बनाती है कैसा? अच्छा। ये चित्र की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा अच्छा, अच्छा क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण हो जाएगा। अच्छा हमारा विशेषण हो जाएगा, ये चित्र की विशेषता बता रहा है। और धीरे धीरे बोलो, ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूनतम विशेषण की कौन कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था है? बेटा देखो, विशेषण में 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? आइए देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। इसकी 3 अवस्थाएं होती, कौन कौन सी? मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, और तीसरा है हमारा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। बेटा इसमें जो मूला अवस्था है, इसमें विशेषण, जो मूल विशेषण शब्द होता है उसमें इनका प्रयोग, इसमें मूल विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और उत्तरावस्था में जब हम विशेषण शब्द लगाते हैं तो उसमें क्या लग जाता है? तर। और उत्तमावस्था में क्या लग जाता है? तम प्रत्यय लगता है। जैसे अब देखो, उदाहरण देख लेते हैं हम। कोमल शब्द है, कोमल, इसका उत्तरावस्था क्या होगा? कोमल तर। उत्तमावस्था क्या होगा? कोमल तम। ये बेटा विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो कौन सी अवस्था पूछ रहा था? कौन सी अवस्था नहीं है? तो मूलावस्था भी होती है, और उत्तरावस्था भी होती है, उत्तमावस्था होती है। बी ऑप्शन हमारा, प्रथमावस्था नहीं होती। जो नहीं है वही सही है हमारा, बी ऑप्शन, प्रथमावस्था नहीं होगा। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन पाक, बी ऑप्शन पवित्र आत्मा, सी ऑप्शन पवित्र, या फिर डी ऑप्शन पवित्रतम। सी ऑप्शन बेटा इसका सही उत्तर होगा पवित्र। पवित्र से भाववाचक संज्ञा बनी है पवित्रता। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? उन्नति शब्द, आइए देखते हैं ऑप्शंस। विशेष, प्रतिविशेषण, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर होगा बेटा सी ऑप्शन, विशेषण। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम उन्नति
उन्नति कर रहा है। तो ये उन्नति शब्द क्या कर रहा है, ये राम की विशेषता बता रहा है। राम क्या कर रहा है, उसका राम उन्नति कर रहा है। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मौसम आज को सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? आइए देखते हैं। विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर संज्ञा। इसका सही उत्तर होगा बेटा बी ऑप्शन, विशेषण। अब ये सुहावना जो है, सुहावना शब्द जो है किसकी विशेषता बता रहा है, ये मौसम की विशेषता बता रहा है। तो क्या होगा, विशेषण। सुहावना क्या होगा, मौसम का विशेषण। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मतलब इस वाक्य में विशेषण शब्द को ढूंढना है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, मौसम, फूल, बसंत या फिर पीले। डी ऑप्शन बेटा सही उत्तर होगा, पीला। ये गुणवाचक विशेषण रूप रंग में आएगा। ये सही उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें से मटमैला शब्द क्या है? मतलब इस वाक्य में मटमैला शब्द क्या है? मटमैला शब्द बेटा देखो यहाँ पे हम लिख के समझाते हैं। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। रंगवाया है बेटा, ये जो मटमैला है, ये मटमैला रंग क्या है, ये घर की विशेषता बता रहा है कि हमने घर जो है ये कैसा रंगवाया, हमने किस रंग का, मटमैले रंग का। तो क्या होगा ये हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण। विशेषण शब्द है हमारा मटमैला। ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा, विशेषण। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? मतलब ये समझदार शब्द जो है ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, ये ऑप्शन, या फिर संख्यावाचक विशेषण, या फिर परिमाणवाचक विशेषण, या फिर लास्ट गुणवाचक विशेषण। इसका सही उत्तर होगा बेटा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि समझदार व्यक्ति होगा। देखिए जैसे हम लिखेंगे, राम एक समझदार लड़का है। तो बेटा ये समझदार क्या है, ये विशेषता बता रहा है राम की, राम कैसा है, बहुत समझदार है। तो क्या हो जाएगा, ये गुण बता रहा है राम का कि वो समझदार है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? मतलब ये योग्य शब्द इस वाक्य में क्या है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। इसका भी सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये भी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। व्यक्ति कैसा है, वो बहुत योग्य है, योग्य व्यक्ति है। तो गुणवाचक विशेषण इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। इसका सही उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि नया पुराना ये सब गुण बताते हैं, तो गुणवाचक विशेषण है ये। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन हमारा, कितने प्रश्न करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है, कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर गुणवाचक। तो बेटा इसमें कितना शब्द क्या है, ये क्या दिखा रहा है, कितना, ये संख्या बता रहा है कि संख्या पूछ रहा है कि कितने प्रश्न करने हैं। तो क्या होगा, ये संख्यावाचक विशेषण होगा। इसका सही उत्तर संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की तुलना, अभी पीछे एक क्वेश्चन था तो उसमें देखो बेटा विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्था। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, 3 अवस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। कौन सा विशेषण है ये चौगुना शब्द इसमें विशेषण है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, कितना काम करता है, चौगुना शब्द इसमें विशेषण का काम कर रहा है। तो ये चौगुना शब्द कौन सा विशेषण होगा, आवृत्तिवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक। इसका सही उत्तर होगा आवृत्तिवाचक विशेषण है चौगुना। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे देखो दूना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, तो बेटा सब ये सारे शब्द हमारे किसमें आते हैं, आवृत्तिवाचक विशेषण में। इसका सही उत्तर होगा आवृत्तिवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन हमारा, यह कहानी रोचक है, इसमें विशेषण कौन सा भेद है, विशेषण का कौन सा भेद है, यह कहानी रोचक, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। आइए ऑप्शन देखते हैं, संकेतवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो बेटा इसमें सही उत्तर होगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। ये जो ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की यहाँ पर विशेषता बताएंगे, तो वो संज्ञा शब्द से जो पहले सर्वनाम शब्द इसमें लगेंगे वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो इसमें देखो यह जो है ये सर्वनाम है और ये संज्ञा के पहले लगा हुआ है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। उदाहरण से हम लोग समझते हैं विशेष क्या होता है। उदाहरण जैसे राम एक राम बहुत समझदार लड़का है। तो बेटा देखो इसमें समझदार और बहुत दोनों विशेषण हैं। तो ये समझदार कैसा है, बहुत है। तो ये बहुत हमारा शब्द जो है ये प्रविशेषण है। क्या है ये, प्रविशेषण। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी बहुत काला है। अब इसमें देखो ये काला विशेषण शब्द है और बहुत क्या है, ये भी विशेषण है। और ये काला, काला की विशेषता बता रहा है कि काला कैसा है, बहुत काला है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रविशेषण होगा। क्या होगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण हम किसको कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रविशेषण क्या है, अब जैसे देखो यहां लिख के देखते हैं, वह बहुत मधुर गाता है। तो वह क्या करता है, गाता है। कैसा गाता है, मधुर गाता है। ये तो हो गया हमारा विशेषण। कितना मधुर गाता है, बहुत मधुर गाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण। आशा है आपको प्रविशेषण अच्छे से समझ आया होगा। बेटा जब थियरी की क्लासेस हम लोग लेंगे तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से वहां पे करेंगे। आप लोगों को अच्छे से सब कुछ वहां पे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की अवस्था, बाकी सारी चीजें वहां पर हम डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, वह बहुत मधुर और गाता।
तो बेटा बहुत हमारा क्या होगा, प्रविशेषण। बी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर होगा बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष या फिर सार्वनामिक विशेषण। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहेंगे हम, विशेष। मतलब जिसकी विशेषता विशेषण बताते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं कि राधा सुंदर लड़की है। बेटा यहां पर सुंदर क्या है, राधा सुंदर है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये किसकी विशेषता बता रहा है, सुंदर शब्द राधा की और लड़की की, दोनों के तीन क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे विशेषण शब्द, विशेष शब्द। राधा क्या हो जाएगा हमारा, विशेष शब्द। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन देख लेते हैं। सुंदरता, कवि, विद्वान या फिर भलाई। इसमें सी ऑप्शन विद्वान हमारा विशेषण होगा, जो किसी की विशेषता बताए। जैसे हम लिखेंगे विद्वान व्यक्ति, ये व्यक्ति की विशेषता बताएगा, तो क्या हो जाएगा विद्वान हमारा विशेषण शब्द। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी क्लास में अगली, तब तक के लिए धन्यवाद।